भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत चतुर्स्कंध में श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना, राजा जन्मेजय द्वारा ब्याजी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। यह कथा आज आपको देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका, आपके परिवार का कल्याण करेगी। कथा सुनिए, इसमें जो भी त्रुटियां हैं माफ करना। जन्मेजय बोले, हे मुनि, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जो काम पीड़ित होकर शांतचित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थी, उसके बाद मुनि नारायण उन्हें सांप देने को उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया? इंद्र के द्वारा प्रेरित उन वारांगनाओं की बार बार बहुत प्रार्थना करके विवाह के लिए याचित उन भगवान नारायण मुनि ने क्या किया? हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का यह मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूं। विस्तार के साथ मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताऊंगा। हे धर्मज्ञ, उन महात्मा धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूं। जब नर ने मुनि नारायण को सांप देने के लिए उद्यत देखा, तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए यह मधुर वचन कहने लगे। हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे। अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वयं लौट जाएं। धर्मज्ञ लोग दूसरे का व्रत भंग नहीं करते। हे सुंदर नेत्रों वाली, इस श्रृंगार रस में रति को ही स्थायी भाव कहा गया है। अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में मैं समंत कैसे कर सकता हूं? कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, यह सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्र में कहा है कि स्थायी भाव ही रस स्वरूप है। समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूं, जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीतिपात्र बन सका। हे महाभागाओ, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें। मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। उस समय आप लोग भी राजाओं की कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होगी। पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया
और वे अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहां से चली गई। इस प्रकार उनसे विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत बता दिया। तदनंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र बोले, अहो, उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हें अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजन, इसी प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, वही नर नारायण भृगु के सांप बस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में पराक्रमी कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। राजा बोले, हे मानद, अब आप कृष्ण अवतार की कथा विस्तार के साथ मुझसे कहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। हे मुनि, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने थे, वही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बंद होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारिका में निवास क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित स्मृति संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? एक ब्राह्मण के शाम से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतार कर उन्हें सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्म वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके? भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा वाहिक, विराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी पर से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार उन्हें क्यों नहीं मिटा सके? श्री कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार का दुख क्यों मिला? हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह बार बार हो रहा है। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए, इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान श्री कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर उन्हें दुख
क्यों भोगना पड़ा? महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। रजोधर्म से युक्त उस युवती द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में लाया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय कीचक ने भी रोती कलपति उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मार डाला गया। उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण पारबंध को नहीं टाल सके। यादवों को सांप मिला और इसके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुलनाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण ईश्वर और विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। हे महाभाग, मुनि नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है कि आचार व्यवहार में भी सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। सभी प्राणियों के समान हर्ष शोकादि भाव उनमें भी क्यों थे? उन भगवान श्री कृष्ण की भी यह अन्यथा गति क्यों हुई? अथो आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वर शक्ति कहाँ थी? रुक्मिणी हरण के समय वे वासुदेव श्री कृष्ण उससे लेकर भागे थे। उस समय तो उन्होंने चोर तुल्य आचरण किया था। स्मृतशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारिका चले गए थे। उस समय कोई भी नहीं जान सका कि ये श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के द्वारा अपने को वज्र में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी दूसरे बहुत से संदेह हैं। हे महाभाग, हे द्विजवर, आप सर्वज्ञ हैं, अथवा आज आप उन्हें दूर कर दीजिए। एक और गोपनीय संदेह है जो मेरे मन में नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? विदुजन तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं, तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्रोपति करनी चाहिए,
उससे धिक्कार है। यदि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ 10 सहस्रां चतुर्स्कंदे सुराग नाना प्रति नारायण वरदानम नाम सप्तमोदस्वाध्याय। भक्तगणों, इसके बाद अगला कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। बोलो भक्ति माता की जय।